सबसे डेंजरस एडिक्शन फोन नहीं होता। सच बताऊं तो सबसे डेंजरस एडिक्शन कंफर्ट होता है। बिल्कुल, कंफर्ट जोन एक ऐसा मीठा जहर जो धीरे धीरे इंसान की असली पहचान खत्म कर देता है। वही तो, हम सबको लगता है कि हम वीक हैं या किस्मत खराब है, लेकिन प्रॉब्लम मेहनत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी सबसे सेफ जगह पर बैठकर वेट करते रहते हैं। और लाइफ यही बर्बाद हो जाती है। एग्जैक्टली। और आज का हमारा ये डीप डाइव इसीलिए ही है। हम बहुत बार नोटिस करते हैं कि लोग बहुत बड़ी बातें करते हैं पर वहीं रुक जाते हैं। वैसे एक बात जरूर कहूंगी, आप लोग देख रहे हैं पीसफुल वेल्थ, जहां हम ऐसी पावरफुल मोटिवेशनल बातें करते हैं जो हम सबको पुश करती हैं अपनी लाइफ और गोल्स को सीरियसली लेने के लिए। हाँ, और सच में बहुत लोग आते हैं, ये बातें सुनते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। अगर ये कंटेंट वैल्यूएबल लगता है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए और वो बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना चाहिए बिना किसी झिझक के। सही बात है, पुशी नहीं होना है, बस एक रिमाइंडर था। तो आज हम एक बहुत ही क्लासिक और थोड़ी शॉकिंग कहानी के जरिए इस कंफर्ट जोन के ट्रैप को समझेंगे। ये कहानी है एक किसान की जिसका नाम थॉमस था। थॉमस की कहानी? हाँ, ये कहानी सुनने में बचपन की किसी नॉर्मल कथा जैसी लगती है, पर इसका जो साइकोलॉजिकल एंगल है ना, वो माइंड ब्लोइंग है। तो कहानी शुरू होती है एक पहाड़ी इलाके से। थॉमस का एक छोटा सा फार्म था, वहाँ मुर्गियां थीं, बकरियां थीं, एक बूढ़ी गाय थी, सब कुछ बहुत सेट था। एक दिन वो पहाड़ियों में घूम रहा था तो उसे एक घोंसला गिरा हुआ मिला। एक टूटा हुआ घोंसला? हाँ, और उसमें एक अकेला अंडा था। थॉमस बड़ा दयालु इंसान था, उसने सोचा अरे बेचारा अंडा, इसे मैं बचा लेता हूँ। तो वो उसे घर ले आया। और वही उसने वो सबसे बड़ी गलती कर दी। बिल्कुल, उसने वो अंडा मुर्गियों के दड़बे में, मतलब उनके कूप में रख दिया। एक भूरी मुर्गी ने उसे अपना समझकर सेया, और जब वो अंडा फूटा तो उसमें से एक मुड़ी हुई चोंच और तेज आंखों वाला बच्चा निकला। वो एक गरुड़ का बच्चा था, मतलब एक ईगल। एक ईगल? हाँ। आसमान का राजा? हाँ। लेकिन वो पैदा कहाँ हुआ? मुर्गियों के बीच। वही तो ट्रेजेडी है। थॉमस को लगा कि ये कोई अजीब सी दिखने वाली मुर्गी है, और वो ईगल का बच्चा मुर्गियों के बीच ही बड़ा होने लगा। वो देखता कि मुर्गियां मिट्टी खोद रही हैं, तो वो भी मिट्टी खोदने लगता। नकल कर रहा था। हाँ, मुर्गियों की तरह दाना चुगता, उनके जैसी आवाजें निकालता, यहाँ तक कि जब कुत्तों को देखकर मुर्गियां डर के भागती ना, तो वो गरुड़ भी डर के दब्बे में छिप जाता। मतलब उसके पंजों में कुत्तों को फाड़ देने की ताकत थी, पर वो डरता था। हाँ, देखो, यहाँ एक बहुत डीप साइंस काम कर रही है। इसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। कंडीशनिंग थोड़ा सिंपल भाषा में समझाएंगे। असल में हमारे दिमाग में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। इनका काम ही यही है कि अपने आसपास का माहौल देखो और वैसा ही बन जाओ। सर्वाइवल के लिए ये जरूरी है। अच्छा, तो उस गरुड़ के पास उड़ने का सॉफ्टवेयर तो था, पर उसकी प्रोग्रामिंग मुर्गियों वाली हो गए थे। एग्जैक्टली। उसके आसपास सब जमीन पर रेंगने वाले थे। उसने किसी ईगल को उड़ते नहीं देखा था, तो उसके दिमाग में उड़ने का कोई ऑप्शन ही नहीं खुला। सोच के देखो, किसी के पास 1 लाख रुपए का लेटेस्ट स्मार्टफोन है, बेस्ट प्रोसेसर, बेस्ट कैमरा, लेकिन किसी ने उस फोन को हमेशा के लिए बैटरी सेवर मोड पे डाल दिया है। स्क्रीन एकदम डल है, सारे हेवी एप्स बंद हैं, और वो फोन खुद को बस एक दबावा सस्ता सा फोन समझ रहा है। वही तो, क्योंकि उसे कभी अपनी फुल पावर यूज करने का मौका ही नहीं मिला। वो बैटरी सेवर मोड उसके लिए कंफर्ट जोन बन गया है। ये बहुत सही एग्जाम्पल दिया। इंसान का दिमाग भी बिल्कुल इसी बैटरी सेवर मोड की तरह काम करता है। नया काम करना, रिस्क लेना, इन सब में बहुत एनर्जी लगती है। दिमाग चाहता है कि बस सब सेफ रहे। तो दिमाग हमें कंफर्ट जोन में फंसा देता है। हाँ, गरुड़ के लिए वो मुर्गियों का फार्म एक सेफ बैटरी सेवर मोड था। खाना मिल रहा था, छत थी, उड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन टाइम के साथ वो गरुड़ बड़ा हो गया, उसके पंख बड़े और मजबूत हो गए, पर उसने कभी उस फार्म की बाउंड्री से ऊपर उड़ने का सोचा तक नहीं। एक दिन एक ज्ञानी बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। वो नेचर को बहुत अच्छे से समझता था। उसने तुरंत पहचान लिया होगा। बिल्कुल, वो गरुड़ को वहां मुर्गियों के बीच मिट्टी खोदते देखकर शॉक्ड रह गया। उसने थॉमस से पूछा कि भाई साहब, ये ईगल मुर्गियों के साथ क्या कर रहा है? और थॉमस ने पक्का यही कहा होगा, क्यों एक अजीब मुर्गी है। हाँ, थॉमस हंसने लगा, बोला अरे नहीं, वो मुर्गी ही है, मुर्गी की तरह चलती है, खाती है, तो मुर्गी ही हुई ना। ये समाज का एक बहुत बड़ा सच है। लोग हमेशा वही सच मानते हैं जो उनकी आंखों के सामने होता है। अगर कोई डर कर जी रहा है तो दुनिया उसको वीक ही मान लेगी।
कोई तुम्हारे अंदर की छिपी हुई ताकत नहीं देखने वाला। लेकिन रुको, यहाँ मेरे दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आ रहा है। पूछें? अगर वो गरुड़ उन मुर्गियों के बीच बहुत खुश था, उसे फ्री में दाना मिल रहा है, कोई शिकारी का डर नहीं, दोस्त हैं उसके वहाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? एक बहुत कॉमन आर्ग्यूमेंट है। हाँ ना, मतलब क्या उसे उसकी शांति भरी लाइफ जीने नहीं देनी चाहिए? उस बूढ़े आदमी को उसका इल्यूजन तोड़ने की क्या जरूरत थी? देखो, कंफर्ट और ट्रू फुलफिलमेंट, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा। हाँ, कंफर्ट का मतलब है कि जिंदगी में कोई रिस्क नहीं है, पर असली खुशी तब मिलती है जब कोई अपने ट्रू पोटेंशियल पर पहुंचता है। जब कोई इंसान अपनी असली फितरत दबाकर जीता है ना, तो उसके अंदर एक खोखलापन रह जाता है। साइकोलॉजी में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। लर्न्ड हेल्पलेसनेस मतलब उसने लाचार होना सीख लिया था? एग्जैक्टली। वो बाहर से शांत था पर अंदर से सो रहा था। उस ज्ञानी आदमी का आना इस बात का सिंबल है कि कभी-कभी हमें याद दिलाना पड़ता है कि हम एक्चुअली कितने पावरफुल हैं। ये बात हिट करती है यार। हम सब भी तो यही करते हैं, कंफर्ट को हैप्पीनेस मान लेते हैं। खैर, कहानी पर आते हैं। उस ज्ञानी आदमी ने डिसाइड किया कि वो इस गरुड़ को उसकी सच्चाई दिखाकर रहेगा। तो उसने क्या किया? उसने उस गरुड़ को अपने हाथों में उठाया। गरुड़ ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसे इंसानों की आदत थी। आदमी ने उसे हवा में उछाला और कहा, तुम गरुड़ हो, उड़ो। पर वो उड़ा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। वो बुरी तरह घबरा गया। उसने बेतुके तरीके से पंख फड़फड़ाए, जमीन पर धड़ाम से गिरा और सीधा भागकर मुर्गियों के बीच घुस गया दाना चुगने के लिए। थॉमस फिर हंसने लगा, बोला, कहा था ना मुर्गी है। ये बहुत पावरफुल मोमेंट है। पता है वो क्यों गिरा? क्यों? पंख तो थे उसके पास, ताकत की कमी नहीं थी, कमी थी एनवायरनमेंट की। जब उसे हवा में उछाला गया तो उसकी नजर वापस उस फार्म पर पड़ी। दिमाग के उस हिस्से ने जो डर को कंट्रोल करता है, इमीडिएटली अलार्म बजा दिया। डेंजर, डेंजर, वापस सेफ जगह जाओ। ओह वाओ, मतलब सिर्फ कहने से कोई महान नहीं बन जाता। तुम ग्रेट हो बोलने से कुछ नहीं होता जब तक एनवायरनमेंट वही पुराना हो। वही तो, इंसान भी यही गलती करते हैं। हाँ, मतलब सोचो, हम पहली बार कोई नया काम शुरू करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं और पहले ही दिन कोई बड़ा फेलियर मिल जाता है और हम डर जाते हैं। हाँ, और फेल होते ही हम खुद को बोलते हैं, यार ये मेरे बस का नहीं है, और वापस अपनी उसी बोरिंग और सेफ रूटीन में भाग जाते हैं। पहली फेलियर हमें वापस मुर्गियों के दबे में भेज देती है। सच में, कंफर्ट एक एडिक्शन है। किसी को 2 मोटिवेटिंग लाइन बोल दोगे तो उसकी आदत नहीं छूट जाएगी। तो उस ज्ञानी आदमी ने अगले दिन क्या किया? अगले दिन वो आदमी वापस आया। इस बार उसने सोचा थोड़ी और हाइट चाहिए। वो उस गरुड़ को फार्म की छत पर ले गया, खलियान की छत पर। उसने गरुड़ को सूरज की तरफ फेस किया और हवा में छोड़ दिया। तो इस बार उड़ा? 1 सेकंड के लिए लगा कि हाँ, वो हवा में तैर रहा है, पर फिर उसकी आंखें वापस नीचे मुर्गियों पर गईं और वो फिर से जमीन पर आकर गिर गया। थोड़ा बेटर था, पर वापस दड़बे में। इसका रीजन पता है क्या है? छत थोड़ी ऊंची जरूर थी, पर वहां से भी उसे अपना पुराना कंफर्ट जोन साफ दिख रहा था। सेफ ऑप्शन अभी भी अवेलेबल था। एग्जैक्टली। जब तक हमारे पास प्लान बी या वापस लौटने का रास्ता बिल्कुल सामने होता है ना, हम अपनी पूरी जान नहीं लगाते। दिमाग हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है। जब तक सेफ जोन दिखता रहेगा, तब तक इंसान अपनी 100% एनर्जी नहीं लगाता। ये तो बहुत ही रिलेटेबल बात बोल दी आपने। हम सबका एक सेफ्टी नेट होता है जो हमें उड़ने नहीं देता। टॉमस ने फिर से मना किया, बोला इसे छोड़ दो भाई, ये यहीं ठीक है। पर वो बूढ़ा आदमी जिद्दी था। उसने गिव अप नहीं किया। नहीं। तीसरे दिन सुबह सूरज उगने से पहले ही वो उस गरुड़ को वहां से बहुत दूर ले गया, एक बड़ी सी घाटी के पास, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर। अब एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल गया। एकदम। वहां बहुत तेज हवा चल रही थी। जब गरुड़ ने वहां से नीचे देखा तो फार्म, वो मुर्गियां, वो सब गायब थे। सिर्फ एक विशाल आसमान और गहरी घाटी थी। और यही गेम चेंज होता है। जब हम अपने छोटे से सर्कल से पूरी तरह बाहर निकलते हैं ना, एक नई ऊंचाई से लाइफ को देखते हैं, तब सच्चाई समझ आती है। उस आदमी ने सिर्फ जगह नहीं बदली थी, उसने गरुड़ का विजन, उसका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया था। भाई, पहाड़ की चोटी, वहां से सब अलग दिखता है। उस ज्ञानी आदमी ने गरुड़ को उगते हुए सूरज की सुनहरी रोशनी की तरफ फेस किया और बोला, तुम गरुड़ हो, तुम पहाड़ों के ऊपर उड़ने और इन तेज हवाओं से खेलने के लिए बने हो। और इस बार उसने घाटी में फेंक दिया होगा। हाँ, उसने सीधा घाटी के ऊपर उसे हवा में उछाल दिया। और इस बार कोई मुर्गियों का दड़बा नहीं था नीचे, कोई सेफ्टी नेट नहीं था, बस गहरी घाटी थी। और जब कोई सेफ ऑप्शन बचता ही नहीं है ना, तब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किकिंग करती है।
शुरू में उस गरुड़ को लगा कि वो बस गिर रहा है मौत के मुंह में, लेकिन अचानक उसकी बॉडी को कुछ याद आया। उसके जीन्स में छुपी हुई पुरानी ताकत, उसके पूर्वजों की यादें जाग उठी। उसने पहली बार अपने बड़े बड़े पंख पूरी तरह खोले। कमाल है। उसने हवा को चीर दिया और ऊपर की तरफ उड़ने लगा, बहुत ऊपर। उसने पहली बार फ्रीडम फील की। उसको पहली बार रियलाइज हुआ कि वो असल में है क्या। रोंगटे खड़े करने वाला मोमेंट है ये। बिल्कुल। और वो गरुड़ हमेशा के लिए पहाड़ों में उड़ गया, वापस कभी उन मुर्गियों के पास नहीं आया। देखो, इस छोटी सी कहानी में पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी छुपी है। एक इंसान का सोता हुआ पोटेंशियल तभी जागता है जब 3 चीजें मिलती हैं। पहला, अवेयरनेस, जो उस बूढ़े आदमी ने दी। दूसरा सही एनवायरनमेंट, वो पहाड़ की चोटी। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद पर भरोसा और एक्शन। जब गरुड़ हवा में था तो पंख उसको खुद फड़फड़ाने पड़े। आदमी इसके लिए उड़ नहीं सकता था। रास्ता दिखाना और चलना दोनों अलग चीजें हैं। ये जो अपने आखिरी पॉइंट बोला ना, ये बहुत चुभने वाला सच है। कोई आकर आपको पुश तो कर सकता है, पर हवा में पंख तो खुद ही खोलने पड़ेंगे। और पता है, मैं सोच रही थी, थॉमस कोई विलेन नहीं था इस कहानी में। नहीं, थॉमस तो बहुत दयालु था। उसने तो जान बचाई थी अंडे की। हाँ, और असल लाइफ में हमारी फैमिली, दोस्त, सोसाइटी, ये सब थॉमस जैसे ही होते हैं। कोई हमारा बुरा नहीं चाहता। वो हमें उस सेफ फार्म में, एक छोटी सी कंफर्टेबल जॉब में या एक सेफ रूटीन में इसलिए रखना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है वही हमारे लिए बेस्ट है। सही बात है। वो खुद भी रिस्क से डरते हैं और हमें भी बचाकर रखना चाहते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इस सेफ बॉक्स के बाहर इंसान के अंदर क्या पॉसिबिलिटीज छुपी हैं। इसलिए ये किसी और की नहीं, हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पहाड़ की चोटी तक जाएं। सो ट्रू यार। अगर आज की इस पूरी चर्चा को समराइज करूं, एक अंडे से निकलकर मुर्गियों के बीच बड़े होने, खुद को वीक समझने और फिर छोटी सी छलांग लगाकर अपने असली रूप को पहचानने का ये पूरा सफर हम सबकी कहानी है। बिल्कुल। इंसान तब तक उस दबदबे का, उस कंफर्ट जोन का गुलाम रहता है जब तक उसे अपनी असली औकात का एहसास नहीं होता। जमीन पर रेंगते रहना समझदारी नहीं है अगर आपके पास पंख हैं। वही तो, खुद को किसी और जैसा बनाते बनाते हम अपनी ओरिजिनल पहचान खो देते हैं, और ये सैक्रिफाइस बहुत महंगा पड़ता है। और लाइफ ऐसी निकल जाती है। हाँ, तो इस डीपली इमोशनल सफर को यहीं समेटते हैं, पर ऐसे ही नहीं जाएंगे। एक बहुत डीप थॉट छोड़ कर जाऊंगी। सोचने वाली बात यह है कि हमारी लाइफ में वो पहाड़ की चोटी क्या है? कहां पर छलांग लगानी है ना? हाँ, क्या हम बस बैठकर वेट कर रहे हैं कि कोई ज्ञानी आदमी आएगा और हमें हवा में उछालेगा, या अब फाइनली टाइम आ गया है कि हम खुद ही अपने इस कंफर्ट जोन की बाउंड्री तोड़ दें और अपनी उस ऊंचाई को ढूंढने निकल पड़े जहां से हमारा असली आसमान दिखता हो। और उड़ने की कोई लिमिट नहीं होती। नहीं होती। तो अगर सच में अब भी लगता है कि लाइफ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, तो अभी एक्शन लेने का टाइम है। वेट मत करो। ऐसे ही पावरफुल माइंड शिफ्टिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तभी हम रोज अप लेवल हो पाएंगे। बिल्कुल। तो अब आज का आखिरी सवाल, और मुझे कमेंट में बस एक वर्ड में जवाब चाहिए। डिसिप्लिन या कंफर्ट? आज आप क्या चूज करेंगे? एक वर्ड में बताना। हम अगली बार एक ऐसे ही डीप डाइव में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना आसमान ढूंढते रहिए।